बहुत तसल्ली हुई थी ये जानकर कि वैज्ञानिकों ने कोरोना वैक्सीन बना ली है। कई देशों में वैक्सीनेशन की शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन तभी कोरोना के रूप बदलने की खबर आ गई। कोरोना का नया स्ट्रेन सबसे पहले ब्रिटेन में डिटेक्ट हुआ। ब्रिटेन ने ही दुनिया को बताया कि कोरोना ने खुद को बदल लिया है, तेजी से फैल रहा है। खुलासा होने के बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है, क्योंकि यूके से कई देशों के लोगों ने यात्रा की है। अब कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि फ्रांस में और जापान में भी की गई है। साल के अंत में फिर से साल की शुरुआत जैसी दहशत है। वैक्सीन आने की खुशी पर कोरोना का नया स्ट्रेन आने का गम भारी पड़ने लगा है। डर बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन वुहान की तरह खौफ का सेंटर बन गया है। इस साल के शुरू होने पर जैसे वुहान से लौटे लोग चिंता की वजह थे, ठीक वैसे ही अब ब्रिटेन या यूके से लौटे लोगों को लेकर हर देश फिक्र में है। कोरोना के नए स्ट्रेन का खुलासा होते ही कई देशों ने यूके से संपर्क खत्म कर लिया, लेकिन इससे पहले ही कोरोना का नया स्ट्रेन कई देशों में दाखिल हो चुका था। अब दहशत का दायरा बढ़ता जा रहा है। नए नए देशों तक वायरस का नया रूप पहुंच चुका है, जो पहले से ज्यादा खतरनाक है। बेहद एहतियात बरतने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को भी एक बुरी खबर मिली। खबर यह है कि कोरोना का नया स्ट्रेन फ्रांस में एंटर कर चुका है। जांच हुई है, पुष्टि कर दी गई है। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद से फ्रांस में उन सभी लोगों का डेटा निकाला गया था जो एक महीने के भीतर ब्रिटेन या उसके आसपास से लौटे थे। जांच के दौरान ब्रिटेन से लौटे एक आदमी में कोरोना के नए वर्जन की पहचान हुई। पीड़ित मरीज 19 दिसंबर को लंदन से लौटा था। संक्रमित की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। 24 घंटे में कोरोना के 20,262 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 24 घंटे में कोरोना से 159 लोगों की मौत हो गई। फ्रांस में अब तक कोरोना से 62,427 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस के लिए अब चुनौती उन लोगों की पहचान करना है जो पीड़ित के संपर्क में आए थे। WHO के मुताबिक दुनिया के लिए चिंता की बात यह है कि यूरोप के 8 देशों में अब तक कोरोना का नया स्ट्रेन पाया जा चुका है। WHO में यूरोप के क्षेत्रीय निदेशक हंस क्लूगे ने खुलासा किया कि पिछले स्ट्रेन से अलग नया स्ट्रेन युवाओं में तेजी से फैल रहा है, इसलिए अब ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। जापान में कोरोना काबू करने की तमाम कोशिशों को नए स्ट्रेन ने जोरदार झटका दिया है। कोरोना वायरस का नया म्यूटेट स्ट्रेन जापान तक पहुंच गया है, इसकी भी पुष्टि कर दी गई है। 18 से 21 दिसंबर के बीच ब्रिटेन से 5 लोग जापान आए थे। जांच के दौरान सभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी को एयरपोर्ट से ही क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। दोबारा गहन जांच के दौरान कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई। कोरोना का नया स्ट्रेन कितना घातक है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंग्लैंड में कोरोना के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। इंग्लैंड में हर 85 में से एक आदमी कोरोना पॉजिटिव है। 10 से 16 नवंबर के बीच 1,73,875 लोग संक्रमित हुए हैं। वेल्स में हर 60 व्यक्ति में से एक कोरोना से संक्रमित है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना के नए स्ट्रेन को रोकने के लिए बड़ी रणनीति तैयार की है। क्रिसमस की तरह नए साल पर भी किसी तरह की पार्टी या समारोह का आयोजन नहीं होगा। ब्रिटेन के ज्यादातर हिस्सों में लॉकडाउन लगाया गया है। लंदन और आसपास के इलाकों में टियर 4 लेवल लॉकडाउन जारी है। रिसर्च शुरू हो गई है, लेकिन पहला रिजल्ट दहशत को और बढ़ाने वाला है। वैज्ञानिकों ने नए स्ट्रेन को पुराने वायरस की तुलना में 56% ज्यादा खतरनाक बताया है। चेतावनी दी गई है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। वैज्ञानिकों ने वैक्सीनेशन को तेज करने की अपील की। नया स्ट्रेन पूरी दुनिया में मौजूद हो सकता है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि सितंबर में ही नया स्ट्रेन आ चुका था, जबकि दूसरा स्ट्रेन दक्षिण अफ्रीका से ब्रिटेन आने का अंदेशा है। यही वजह है कि नवंबर में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। दूसरे स्ट्रेन की पहचान इसी महीने जीनोमिक सर्वेलांस से हुई। कोरोना के दोनों नए स्ट्रेन में कुछ अलग है। माना जा रहा है कि दोनों ही पहले वाले से ज्यादा घातक है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।